तो वेलकम बैक गाइज। आज हम बात करने वाले हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करोगे। तो देखो, जैसा मान लो हमने लिया O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। बहुत सही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तुमको क्या मिलेगा? 2,6। बताओ ए वाला क्या है तुम्हारा? आउटर मोस्ट शेल है। ए अगर के है तो ये क्या है? एल। अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन लाओ तुम, ऑक्सीजन को लपेटते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखना है? 6। तो 6 रख लो। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते क्यों हैं? देखो हर एटम क्या चाहता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। आ रहा बात समझ में? तो उसी तरीके से ये लोग भी क्या करेंगे? ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगे। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब 8 होगा कैसे? जब 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या करे? शेयर कर ले। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो अगला भी जो ऑक्सीजन आएगा वो भी इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन डालेगा? 6 इलेक्ट्रॉन डालेगा। तो देखो इसके हो गए 6, इसके भी हो गए 6। अब इन दोनों लोगों ने क्या किया? 2-2 इलेक्ट्रॉन का कर दिया शेयरिंग। अब जब 2-2 का शेयरिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। आ रहा बात समझ में? राइट। एक सिंपल और एग्जांपल की बात कर लेंगे हम, किसकी? नाइट्रोजन की। N2 मॉलिक्यूल। इसके लिए अब ड्रा करो। तो देखो यार, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7 होता है भाई। ये होगा 2,5। क्लियर। अब बताओ बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्लियर। अब नाइट्रोजन के अगलिया बगलिया में कितना इलेक्ट्रॉन बना लो? 5 इलेक्ट्रॉन। इसके भी अगल बगल में कितने बना लो? 5। इस वाले सेट में हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया। आया बस समझ में? ऐसा बनाओ गोला। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? 3-3 का। जब 3-3 का होगा तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे हम? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। सही बोला आपने। इसको बोलेंगे N, ट्रिपल बॉन्ड N। और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है उसी को हम बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड यही होगा। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए CH4 को बुलाते हैं आपकी स्क्रीन पे। तो चलो अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने लिया CH4। क्लियर। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या मिलेगा? 2,4। हाइड्रोजन का बोलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो मिलेगा 1। अब बताओ बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? कार्बन क्या बनाएगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्सीजन क्या और हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना ड्यूप्लेट बनाएगा। ड्यूप्लेट क्या होता है बताओ? मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है इस वाले सेल में? 2। तो एक और किसी से ले लेगा तो 2 हो जाएंगे। 2 होगा तो क्या कर लेगा? इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा? एक्वायर कर लेगा। हीलियम देखो, हीलियम का होता है 2, तो इसका करोगे तो 2। अभी 2 क्या है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखो उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या बनाता है? ड्यूप्लेट बनाता है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? ड्यूप्लेट। या तो ड्यूप्लेट बनाएंगे या तो एटम क्या बनाएंगे? ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन को तो 1 चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, तो CH4 को चलो हम बात कर लेते हैं। बताओ कार्बन बनाया, 1-1 इलेक्ट्रॉन बना दो। बोलो बना दिया। इधर लगाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन? 1-1 इनके भी दे दो। 1-1। अब क्या करेंगे? इनके साथ शेयरिंग करा दिया हम लोगों ने। हाइड्रोजन भी शेयर कर लेगा, हाइड्रोजन भी शेयर कर लेगा। अब बताओ जब 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो बोलो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बोलना भाई।
बहुत बढ़िया, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड H H H, इसी को हम बोलते हैं CH4। और ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है? ये मीथेन है। आया बात समझ में? तो इसको नोट करो। एक और स्ट्रक्चर देते हैं, उसके लिए तुम बनाओ। क्लियर? अब हम बात करेंगे C2H6 की। देखो C2H6 ये तुम्हारा क्या है? एथेन है, राइट? C2H6 का बनाएंगे। बताओ कितने कार्बन? 2। अभी अपन लोगों ने देखा कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस भी 4 हुए, और हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। देखो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो अब कार्बन का बैलेंस भी कितना होता है? 4 होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो अगर आप ऐसे बनाते हो कार्बन, तो एक कार्बन इधर बनाना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन है, तो 3 इसको दे दो और 3 इसको दे दो। जैसे देखो हमने इधर H रख दिया, इधर रख दिया, ऐसे रखा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इधर देखो तुम रख दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, हो गया। हाइड्रोजन का भी तो रख दो भाई, हाइड्रोजन का हम लोगों ने रख दिया इधर। अब बनाना हमको सर्कल है। देखो 2 2 4 2 6 2 8, सर्कल बोल रहे हैं, कल बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सर्कल बनाना है। तो सर्कल बना रहे बाबा, इस तरीके से बन गया। बोलो 8 हुआ। इधर से भी बना दो, इनका लेंगे तो इनका ये भी तो लेंगे, 2 2 का फिर शेयरिंग इसमें से कर लें अपना। ठीक है? ये तुम्हारा कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ये भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी शेयरिंग हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 1 का शेयरिंग। जब 1 1 का शेयरिंग, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? 1 1 इलेक्ट्रॉन का जब भी शेयरिंग होगा तो बनेगा कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। आ रहा समझ में? इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो इधर से देखो कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बना, हाइड्रोजन के बीच में भी क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये हो गया हमारा C2H6। इसी को हम क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं, राइट? चलो अब इस क्वेश्चन का ट्राई करो। C2H4 इसको बनाओ। इसका नाम क्या है? इथीन है, एथीन। बनाओ तो इसका। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अच्छा देखो एथीन का कैसे बनाएंगे हम लोग। एथीन का बनाएं। बोलो कार्बन कितने? 2 कार्बन, तो ऐसे लगा दो, राइट? हाइड्रोजन 4, तो भाई 2 तो इसको देना पड़ेगा, 2 इसको भी देना पड़ेगा। 4 लड्डू, 2 2 लड्डू, दोनों भाइयों में क्या करो? बांट दो। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 4, तो 4 इधर इनके लिए रख दो, 4 इसका, तो इधर इनके लिए रख दो। हाइड्रोजन के पास कितने? 1, तो इसको 1 1 इनका दे दो। आया बात समझ में? राइट? अब देखो 4 4 8, इस तरीके से हम बना लेंगे एक सर्कल। अरे भाई सर्कल नहीं, सर्कल, सर्कल। ऐसे इसको भी बना दो, हाइड्रोजन अपना इसके साथ ले लेगा। आया बात समझ में? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग? 2 2 का, तो C डबल बॉन्ड C। इधर 1 1 का, तो H सिंगल बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ, राइट? तो ये हमारा हो गया। इसी को बोलते हैं कौन सा स्ट्रक्चर? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और एक क्या बोला जाएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। आया बात समझ में? क्लियर? नोट करो इसको। एक अलग स्ट्रक्चर देते हैं, उसको बना के दिखाओ। C2H2 बनाओ। इसका नाम है इथाइन। और इथाइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसमें। बनाओ इसका। चलो बना लिया, बनाए, बहुत सही।
अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे तुम लोग को कैसे बना लोगे आप इजीली। देखो C2H2 कार्बन कितने, 2, तो 2 कार्बन ऐसा लिख लो। हाइड्रोजन कितने, 2, तो बाबू एक एक हाइड्रोजन दे दो। 2 भाई लड्डू दो, दोनों में क्या करो, एक एक बांट दो, बांट दिया। बोलो, एक इधर एक इधर। इधर 2 क्यों नहीं रखें, क्योंकि हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाने वाला नहीं है, तो बाकी तो इधर ही रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक ही करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाता है। 2 से ज्यादा रखेगा तो पेट फट जाएगा उसका। आया बात समझ में? इधर भी क्या करो, 3 इधर भी रखा लो। अब देखो 6 2 8, 6 2 8 हो गया। कितने का शेयरिंग हुआ, 3 3 का। तो C ट्रिपल बॉन्ड C इधर बन जाएगा सिंगल, इधर बन जाएगा सिंगल। तो ये तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है, दिस इज योर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जेम्स बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा मेथड। लेकिन आप एग्जाम में आसानी से कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए हम बताते हैं तुमको तरीका। मिटा दे इसको, नोट कर लो। चलो अब हम तरीका सीखते हैं, आसानी से आप कैसे बना सकते हो। देखो मान लो तुमको एक स्ट्रक्चर दे दिया C3H6, ये दिया। बोलो कार्बन कितने, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से पहले एक रस्सी से जकड़ दो, जकड़ दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अभी हाइड्रोजन पे नहीं जाएंगे हम, इनको डंडा दो, कितने, 4। देखो 1 2 3 4, टेट्रावैलेंट होता है तो कितना डंडा, 4 डंडा। इधर देखो 1 2 3 4, 4 डंडा हुआ, 1 2 3 4, 4 डंडा हो गया। लेकिन देखो उस डंडे को संभालने वाले लोग कितने हैं, 6 लोग। इधर देखो 3 2 5 3 8, ये तो हो पाएगा नहीं। तो इसलिए बाबू क्या करना पड़ेगा, 2 डंडे को आपको सैक्रिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 हो गया। अब आप इसको क्या करो, हाइड्रोजन को चिपका दो, हाइड्रोजन को चिपका दो, राइट। लेविस डॉट बनाना हो, अब यहाँ पे देखो गिन लो, 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा, स्ट्रक्चरल। अगर तुमको लेविस डॉट बनाना हो तो एक काम तुम अपने बोर्ड एग्जाम में किससे करोगे, पेंसिल से करोगे। इसको इरेज कर लेना तुम, इरेज करके कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसको इरेज करो, कितने रखोगे, 2। इसको इरेज करोगे, कितना रखोगे, 2। इसको भी इरेज करो, यहाँ पे कितना रखोगे, डबल बॉन्ड था तो 2 2 का शेयरिंग। यहाँ पे सिंगल है तो 1 1 का, सिंगल है तो 1 1 का, सिंगल है तो 1 1 का। ठीक है, 4 2 6 2 8, इस तरीके से हो जाएगा। इधर देखो 4 2 6 2 8, ऐसे हो जाएगा। अगर देखो 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर? ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ऐसे, ये इसके साथ, ऐसे ऐसे, राइट। अब इधर देखो इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अभी हमने देखा भी था बनाकर। तो ये कुछ बहुत ही आसान मेथड आप इस तरीके से बना सकते हो। अच्छा, जो बच्चों में सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो किसको लेकर होता है, साइक्लिक कंपाउंड का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो तैयार हो तुम, चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनाते हैं हम। देखो साइक्लिक का तुमको मान लो दे दिया, आप बनाइए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का बनाओ। अब बताओ साइक्लोहेक्सेन बोल रहा है, एन आ गया, एन ये गारंटी दे दिया किसका, सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, और हेक्सेन मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। हेक्स से क्या पता चलेगा कितने कार्बन है उस रिंग में, 6। साइक्लो लग गया मतलब साइकिल बन जाएगा, मतलब ऐसे। अब कार्बन एक साइकिल में आएंगे। बोलो 1 2 3 6 हो गए। क्लियर? साइक्लोहेक्सेन हो गया। बताओ बॉन्ड कितने, 1 2, कार्बन बनाएगा कितना, 4। तो 2 तो इधर से लगेगा, तो क्या जोड़ो, हाइड्रोजन। 2 इधर लगाओ, क्या जोड़ोगे, हाइड्रोजन। 2 इधर लगाओ, इधर लगाओ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये तुम्हारा क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? अच्छा, इसी का तुमको बनाना हो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, बहुत आसान मेथड है। कैसे करेंगे हम, अभी हमने बोला सिंगल बॉन्ड इरेज करो, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 लगाओ।
इरेज करो, 2 लगाओ, यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगाएंगे, इधर क्या करेंगे 2 लगाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से क्या करो सर्कल बना लो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, इधर भी 2। या तो आप इसी तरीके से छोड़ भी सकते हो करके। अगर गोला बनाओगे सर्कल बनाओगे तो तुमको थोड़ा सा देखने बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बट और कोई बात नहीं है। इधर बना लीजिए, बना लो, इधर बना लो, राइट। ये हो गया आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। गोला बनाना होगा, देखो 2 2 4 2 6 2 8 इस तरीके से बनाओगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। आया बात समझ में? फिर इधर से बनाओगे इस तरीके से तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो, राइट। इसका बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, इधर ऐसे ले लो तो देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, इसको बना लोगे। इधर से देखो ऐसे बना लिया, राइट। ऐसे अपना हाइड्रोजन बना लेगा, क्लियर। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया है। अब ये ऐसे ले लेगा तो फिर हाइड्रोजन ऐसे ले लेगा, राइट। ऐसे लिया, 2 2 4 2 6 2 8, ये ऐसे ले लेगा, ये ऐसे ले लिया। तो ये आपका किसका है, साइक्लोहेक्सेन का। देखो कलाकार बन गया भाई, पिकासो बना दिए हमने, पिकासो की चित्रकारी हो गई। ये था आपका साइक्लोहेक्सेन। अगर इसी तरीके से मान लो आपको दे दिया साइक्लोब्यूटेन का, तो क्या करोगे, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कार्बन कितने 4, साइक्लोब्यूटेन बोल रहा है, साइक्लोब्यूटेन। तो C4H8 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। कार्बन कितने बनाना है तुमको, 4 बनाना है, बना लो। हाइड्रोजन कितने देने हैं, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, इसको भी 2 दे दो। ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ये तो तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर लेविस डॉट बनाना हो तो क्या करोगे, इसको इरेज करा, 2 इलेक्ट्रॉन लगाया, 2 इधर लगाया, 2 इधर लगा दिया, 2 इसके साथ लगा दिया। सेम काम हर जगह करेंगे, 2 2 लगा दो। 2 क्यों लगा रहे भाई, 2 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा हमको। आ रहा बात समझ में? देखो हो गए ना, इधर 2 2 4 2 6 2 8 इस तरीके से सर्कल बना लो। इधर से ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 ये वह हो जाएगा। ये इसके साथ आ जाए, ऐसे आया बात समझ में? बन गया। हाइड्रोजन ऐसे ले लेगा, हाइड्रोजन का बना दो। तो बहुत ही आसान है। पहले आप क्या ड्रा करो, स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लो, उसके बाद आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई आप साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दो। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए क्या करना है, इन्हीं के बीच में एक कहीं जगह पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। इसको मिटा दे, नोट कर लिया। चलो मान लो तुमसे क्या पूछ दे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी साइक्लिक वाला। तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये आपके लिए बोनस है इस लेक्चर में। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या करना है तुमको, देखो मान लो कार्बन बना रहे हो इस तरीके से, इसी के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। इधर हाइड्रोजन लगा दो, 2 1 2 3 4, 2 नहीं लगेगा, इधर 1 ही लगेगा। इधर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। इधर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। ये हो गया तुम्हारा साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम कैसे लिखोगे, पहले तो साइक्लो लिख लो। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, इन, तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, इसी में तुम ये भी तो कर सकते हो, कार्बन कार्बन कार्बन, इधर कार्बन कितने लगा दिया हमने, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। देखो अब इसको कितने हाइड्रोजन दे दो, 2, इसको दे दो 2। देखो 1 2 3 4 हो गया, 1 3 4 1 3 4, क्लियर। ये भी तुम्हारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्लियर। जो एनसीईआरटी ने कवर किया है वो किसको किया है, बेंजीन को। तो बेंजीन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 हुआ। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो अब इधर नहीं लगाएंगे, एक इस पे इंटरवल पे, इसको छोड़ा यहाँ पे लगा दिया। बोलो कितने हाइड्रोजन, 1।
1 2 3 बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन, 1 2 3, इधर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये तुम्हारा क्या हो गया? बेंजीन। बी फॉर बेंजीन। ठीक है, इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं बेंजीन को, इसको क्या बोला जाता है? बॉन्ड लाइन नोटेशन, राइट। इसका बॉन्ड लाइन बनाना होगा तो ऐसे बनाओगे, आया बात समझ में? इसका बनाना होगा तो ऐसे बनाओगे आप। एक कॉर्नर क्या दिखाते हैं? कार्बन। इसमें हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं है ना, कार्बन दिखाते हैं, राइट। ये जो एक कॉर्नर होते हैं, टर्निंग पॉइंट, वो सब क्या किसको दिखाते हैं? कार्बन को दिखाते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट करो, हम उसमें एक अच्छा वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।